इमाम हुसैन ने एक साइल से पूछा, मैं पूरी थैली दे दूंगा अगर तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दोगे। तो साइल बोला कि आप बताइए। तो इमाम हुसैन ने उस साइल से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। वो भीख मांगने वाला कितना इल्म रखता था। फौरन जवाब देता है, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा कि नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह के अजाब से बंदा बचेगा कैसे। इधर सवाल खत्म हुआ, वो साइल होकर के फौरन जवाब देता है, अल्लाह पर भरोसा कर लो, यहां भी नजात पा जाओगे, वहां भी नजात पा जाओगे। आपके बच्चों के लिए अजीम तोहफा। इमाम हुसैन ने उस साइल से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिससे आदमी खूबसूरत होता है। तो वो साइल जवाब देता है कि अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म है तो आदमी खूबसूरत होता है, आपके बच्चे के हाथ में माल है तो आदमी खूबसूरत होता है। तो कहा कि अगर माल ना हो, इल्म ना हो, का उस पर बिजली गिरे, बज्जड़ गिरे, जमीन फट जाए, उसमें समा जाए। मुझको देर हो रही है, पूरी थैली दीजिए, आपने वादा किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है तिश्ना काम, कहती है तिश्ना काम। फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम। बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। आँखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम, कहने लगे इमाम। बेटी न पूछ कुछ ये, बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है। मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। माशाअल्लाह, मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ। मैंने एक जगह बैठ करके यहाँ देखा कि कारी साहब पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि फलां साहब इस मिसरे पर ज़रूर उठ करके आए। तो उन्होंने देखा कि पहले वो 200 रुपये हाथ में लिए, उसके बाद 100 रुपये को जेब में रख लिए, 100 रुपये को फिर हाथ में लिया। जब पहला मिसरा आया तो 100 रुपये ला करके दिया। जब दोबारा पढ़ा जाने लगा तो दोबारा 100 रुपये ला करके दिया। वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि माहौल बने, आप लोग भी देख करके आए। लेकिन आप लोग कुर्सी वाले थे, आयतुल कुर्सी वाले नहीं थे। आप लोग कुर्सी छोड़ करके नहीं आए। लेकिन ज़रूर अगर आप लोग साइल के साथ ऐसा करेंगे तो आपको डॉक्टर ऊपर ही भेज देगा, नीचे आपका कोई इलाज नहीं होगा। खिदमत खल्क के लिए आप लोग तैयार हैं? गरीबों की मदद करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे बार बार दिखाना होता है कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर, बड़ी तेजी के साथ पैगाम निकल गया और मैं जल्दी जल्दी से औरतों तक पहुंचने के लिए 2-3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। मेरा वक्त भी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने उसको रोक करके रखा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम हुसैन को खत लिखा गया, कूफा के लोगों ने खत लिखा, आप आइए, हम साथ देंगे, आपके लिए गर्दन कटा देंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं अपने आदमी को भेज करके देखूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे हो, गर्दन कटाने वाले हो या गर्दन बचाने वाले हो। उन्होंने अपने कासिद को जब भेजा तो 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए तैयार हो गया। इब्ने जियाद ने उन लश्कर से कहा, गांधी मैदान के उस भीड़ को देखिए, भीड़ जमा हो गई है इमाम हुसैन के साथ। अल्लाह करे कि उस भीड़ में इखलास हो, उसके असर को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखे। भीड़ कामयाबी की ज़मानत नहीं है, भीड़ का खुलूस कामयाबी की ज़मानत है। 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए सर कटाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इब्ने जियाद ने एक धमकी दी
कि अगर तुम इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे सरदार को हम चुन चुन करके हलाक कर देंगे। वो भीड़ गायब होने लगी, एक एक करके लोग पतली गली से निकलने लगे। शाम तक ऐसे गायब हो गए, 40,000 का लश्कर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। ये थे कूफा के लोग। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम हुसैन जब करबला में आए तो उन्होंने करबला के लोगों से कहा कि तुमने 150 खत मुझको दे करके बुलाया है, 150 खत लिख करके तुमने मुझको बुलाया। अगर तुम नहीं बुलाते मैं नहीं आता। तुम मुझको बुलाने वाले आज मेरे साथ खड़े नहीं हो, बल्कि मेरे दुश्मन के साथ खड़े हो। तुम कैसे मेहमान हो, समझ में नहीं आया कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो। ये थे कूफा के लोग। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। करबला के मैदान में 72 लोगों का काफिला, इमाम हुसैन का खानदान लुट गया, कत्ल हो गया, तबाह हो गया। सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ था। तो जब ये लोग शाम की तरफ, शाम से मदीना की तरफ निकलने लगे तो कूफा के लोग इनके आगे आकर के फूट फूट करके रोने लगे। वो बच्चा कहने लगा, ओ मक्कारो, ओ मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुमने पीछे करबला के मैदान में हमारे खानदान को कत्ल किया, अब तुम यहाँ आकर के आंसू बहा रहे हो। जब तुम मेरी निगाह से नहीं बच पाए, खुदा की कुदरत से तुम कैसे बच पाओगे। ये थे कूफा के लोग। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कूफा का आदमी मसला पूछने के लिए कहाँ जा रहा? मक्का। क्या मसला है? नमाज में था, मच्छर बैठ गया, खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मैंने जो थप्पड़ मारा पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक हुआ। इब्ने उमर ने कहा, ओ लोगो देखो ये कुफा का मक्कार कूफा से मसला पूछने के लिए आया है कि मच्छर का खून पाक है कि नापाक। इमाम हुसैन को इन्होंने बुला करके, नवासे रसूल को बुला करके इन्होंने कत्ल कर दिया। उस वक्त मसला नहीं पूछा था कि ये खून हलाल था या हराम था। अल्लाह ने यजीदियों का साथ देने से आपको बचाया, हुसैनी की सफ में आपको खड़ा कराया। मैं दुआ करता हूँ आपकी छोटी छोटी नस्ल को अल्लाह क़यामत तक इन बदनसीबों के खुराफात से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुकद्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया